हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अ लेक्चर 6 ऑफ आवर सर्कल्स। तो इससे पहले हम सर्कल को 5 लेक्चर में ऑलरेडी काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुके हैं और हमारी अभी एक्सरसाइज चल रही है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स इन ए सर्कल कैन नॉट बी पैरेलल। इट मीन्स क्या है, जो एक पेयर ऑफ लाइंस बताना है इसके अंदर। ठीक है, क्या बताना है? एक पेयर ऑफ लाइंस जो कि हमारा किसी भी केस में हमारा पैरेलल हो ही नहीं सकता। हमेशा ही क्या मिलेगा बच्चों? इंटरसेक्टिंग मिलेगा किसी भी केस में। तो हम देते पहला ऑप्शन देखते हैं टू कोड। जैसे हमारी एक सर्कल में मान लो क्या बच्चों, हमारी 2 कोड है, मतलब 2 हमारी जो इसको सर्कमफ्रेंस है, इस पे 2 पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमारी क्या बनाती है? वो कोड बने। तो देखो बच्चों, ये तो एक ऐसी कोड ये है और दूसरी कोड हमारी ये हो सकती है। ये कोड 1 है और ये कोड 2 है। ये तो पैरेलल भी हो सकती हैं और इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं। तो हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, हमारा हमें एक ही ऑप्शन चूज करना है जो कि हमारे इंटरसेक्टिंग नहीं हो। क्या हमारी इंटरसेक्टिंग? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन इन ए सर्कल कैन नॉट बी पैरेलल। तो ये तो हमारी क्या हो सकती है? हमारी पैरेलल हो सकती है, तो हमारा केस ये नहीं हो सकता। एक कोड एंड ए टेंजेंट। अभी देखो बच्चों, एक तो क्या हमारी एक कोड है, जैसे हमारी कोड ये हो गई, तो इसके पैरेलल ये हमारी टेंजेंट भी हो सकती है। ठीक है, कि इसके पैरेलल हमारी टेंजेंट भी हो सकती है। ये भी हमारा केस पैरेलल हो सकता है। टू टेंजेंट देखो बच्चों, हमारी देखो ये हमारी इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारी ये हमारी क्या है? इंटरसेक्टिंग है। और ये हमारी क्या हमारी जैसे मान ली होगी, और यहाँ पे ये क्या हमारी एक दूसरे की इंटरसेक्टिंग है। लेकिन हमें चेक क्या करना है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पैरेलल। तो बच्चों जो हमारी पैरेलल हो ही नहीं सकती, ये केस भी पैरेलल हो सकता है हमारा, ये केस भी पैरेलल हो सकता है। अभी तीसरा केस देखो बच्चों, हमारा टू टेंजेंट है। ये केस भी हमारी पैरेलल हो सकती है। जैसे एक टेंजेंट इस पॉइंट पे हो गई हमारी, ठीक है, जैसे मान ली यहाँ से डायमीटर ले लिया और एक दूसरी टेंजेंट हमारी ये हमारी टेंजेंट 1 और ये हमारी टेंजेंट 2, ये भी हमारी पैरेलल हो सकती है बच्चों। तो दिस इज द लास्ट ऑप्शन, 2 डायमीटर। तो बच्चों हम एक सर्कल में 2 डायमीटर हम खींचेंगे ना, कोई भी 2 डायमीटर, ठीक है। वो डायमीटर की कंडीशन होती है बच्चों, जो हमारे जो सर्कम इसका सेंटर होता है ना बच्चों सर्कल का, तो उसके अंदर से क्या होना चाहिए? वो पास होना जरूरी है। दिस इज द डायमीटर 1। बच्चों देखो, ये हमारा डायमीटर 1 है जो कि हमारे इस सेंटर से पास हुआ है। तो बच्चों इस सेंटर से पास दूसरी लाइन केवल वही होगी जो कि इस पे क्या करेगी बच्चों? हमारी इंटरसेक्ट करेगी। जैसे इसके यहाँ पे पैरेलल खींचेंगे ना कोई भी लाइन, तो हमेशा ही वो क्या होंगी बच्चों? हमारी कोड होंगी। दैट विल नॉट बी डायमीटर। तो हमारा डायमीटर क्या होता है बच्चों इसके अंदर? जो हमारा सर्कल से पास होता है। इधर हमारा दूसरा इसका सर्कल का कोई भी इसके खींचेंगे ना, तो हमेशा ही वो कहाँ से जाएगा बच्चों? मेरा सेंटर से ही जाएगी ये चीजें। तो इसलिए हमारा फोर्थ वाला केस इज द आंसर। तो 2 डायमीटर है, वो कभी भी एक दूसरे के पैरेलल हो ही नहीं सकते। चलिए बच्चों नेक्स्ट है, दिस इज द 8th क्वेश्चन। पी क्यू इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट P। इफ OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल देन OQP इज इक्वल टू, देखो बच्चों हमारा क्या है? हमारा एक सेंटर O है एक सर्कल में। दिस इज द सर्कल विद सेंटर O। PQ इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O एट ए पॉइंट P। देखो बच्चों हमारे P पॉइंट पे है और ये क्या हमारी? दिस इज द टेंजेंट। ठीक है, ये क्या हमारी? तो PQ इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O एंड एट ए पॉइंट P। OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो O हमारा O सेंटर है, OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखो बच्चों हमारा ये क्या है? हमारा ये पॉइंट हमारा P थोड़ा सा इसकी वजह थोड़ा सा इस तरफ ले लेंगे तो थोड़ा सा फिगर अच्छा हो जाएगा। तो देखो बच्चों हमारा क्या है? हमारा ये पॉइंट P है, यहाँ पे इसको टच कर रहा है, तो हमारा ये R है। तो P और R के बीच हमेशा एंगल कितना होता है बच्चों? हमारा हमेशा ही 90 डिग्री होता है। और दूसरी बात इसने एक और भी ली है, हमारी क्या है? 90 डिग्री है, तो हमारा एक बेस हो गया, एक हमारा परपेंडिकुलर हो गया। यदि ये R है बच्चों, तो ये भी हमारे क्या होगी? क्योंकि इसने क्या बोला है? OPQ इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस है तो बच्चों हमारी क्या होगी? 2 साइड इसकी बराबर होंगी। ये R है तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगी? हमारी R के बराबर
आ जाएगी। यदि दो साइड्स बराबर हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे बच्चों, हमारे दोनों साइड एंगल भी हमारे बराबर हो जाएंगे। तो एक तो 90 डिग्री का है बच्चों, तो ये कितना बचेगा 45 और 45, क्योंकि एंगल एक ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है बच्चों, हमारा 180 डिग्री होता है। यदि एक 90 डिग्री का है तो ये कितने बचेंगे हमारे 45 और 45 डिग्री ही बचेंगे। तो एंगल ओ क्यू पी किसके बराबर हो गया, ओ क्यू पी इक्वल टू 45 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन हमारा 12 देखिए बच्चों, इन द गिवन फिगर AC एंड AB एंड AC आर द टेंजेंट। तो क्या बच्चों दे दिया इसने, AB और AC क्या हमारी टेंजेंट है टू ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। इफ OA इक्वल टू 17 देन फाइंड आउट द AC। तो ये बच्चों हमारे सिर्फ वही हमारी जो सर्कल की प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी उस पे लग जाएगी बच्चों हमारी। दिस इज द टेंजेंट, ये हमारी टेंजेंट है OA और किस पे है बच्चों हमारी, ये B पे है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हमारे गिवन है, दिस इज द 90 डिग्री एंगल, क्योंकि टेंजेंट हमेशा ही रेडियस को किस पे कट करती है बच्चों, 90 डिग्री पे कट करती है। तो OA की वैल्यू क्या दी थी बच्चों इन्होंने 17 और दूसरी क्या दे दिया इसने, रेडियस इसकी है बच्चों हमारी 8 है। तो बच्चों 17 का स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री है, इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 289 और माइनस का 64 बराबर है AB स्क्वायर। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, इसमें से घटा के ना 225, AB इक्वल टू 15। तो बच्चों हमारी AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 15 आ जाएगी। यदि AB की वैल्यू हमारी 15 आएगी बच्चों, तो हमारी जो AC है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि बाहर के पॉइंट से हमेशा ही कोई भी दो टेंजेंट सेम पॉइंट से सेम सर्कल पे कोई दो टेंजेंट खींचते हैं तो बच्चों उनकी हमारी लेंथ क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। AB इक्वल टू क्या होगी बच्चों AC और बराबर है, जो कि हमें कितनी कैलकुलेट की है, 15 के बराबर कैलकुलेट की है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज 13 क्वेश्चन। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, AOC is a diameter such that ACB equal to 50. If AT is tangent to the circle at point P, then BAT क्या होगा बच्चों। देखो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से करना होगा इन चीजों को, बस आपको प्रॉपर्टीज का इसके अंदर आपको पता होना चाहिए। दिस इज द डायमीटर ऑफ सर्कल CO, ये क्या पॉइंट हमारा A पॉइंट है, और इस A पॉइंट पे बच्चों क्या हमारा AT, ये क्या हमारी टेंजेंट है। और क्या दिया बच्चों ने, एंगल C पे जो एंगल बन रहा है ना इसका, वो हमारा क्या होगा बेटा, हमेशा ही 50 डिग्री दे रखा है इसने, ठीक है। दिस इज द 50 डिग्री एंगल। तो बच्चों अभी देखिए इसने BAT की वैल्यू इसने पूछी है, तो एंगल BAT क्या होगा बेटा इसके अंदर। तो देखो बच्चों एक बार ध्यान से देखिए आप, यदि हमारा क्या है O मतलब CAO, जैसे COA क्या है, इज डायमीटर, क्या बच्चों COA इज डायमीटर। यदि ये डायमीटर है तो बच्चों ये इसको दो हाफ सर्कल में डिवाइड करेगा, एक तो हाफ सर्कल हमारा ये है और दूसरा हाफ सर्कल हमारा इसके बराबर है। और बच्चों आपको एक बात का पता होना चाहिए, हाफ सर्कल में बना एंगल हमेशा ही कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना का होता है बच्चों, 90 का होता है, क्योंकि हमने पीछे प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा भी था और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था। फॉर एग्जांपल हमारा सेंटर पे बना कोण हमेशा ही अपोजिट सेगमेंट में सरकमफ्रेंस पर बने कोण का डबल होता है। कितना होता है बच्चों, हमारा डबल होता है। अभी देखो सेंटर पे ये पॉइंट है, इससे ये वाली कोण है AC, कितने का एंगल बना रही है हमारा, 180 डिग्री का बना रही है। यदि यहाँ पे 180 का बनाएगी तो बच्चों बाकी बची सरकमफ्रेंस पे कितना हो जाएगा, 180 का ऑफ हो जाएगा। दिस इज द 90 डिग्री एंगल। तो बच्चों हमारा ये 90 डिग्री है, ये 50 है, तो इन ट्रायंगल ABC तो ये कितना बचेगा बच्चों, हमारा 40 डिग्री का बचेगा। यदि ये 40 का है तो टोटल OAT
OAT हमारा कितना बच्चों, हमारा दिस इक्वल टू 90, क्योंकि एक ये रेडियस हमारी OA क्या बच्चों, रेडियस है, और AT क्या हमारी टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल कितना होता है बच्चों, हमारा 90 डिग्री होता है। यदि ये 40 एंगल बचता है तो ये कितना बचेगा बच्चों, हमारा 50 डिग्री ही बचेगा। तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी बच्चों, हमारी 50 डिग्री। और वैसे भी ये प्रॉपर्टीज भी होती है बच्चों, इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया भी था अल्टरनेट सेगमेंट के बारे में। क्या था बच्चों, एक बार रिवाइंड कर देता हूं मैं इस चीज को। तो दिस इज द, मान ली कोड है, तो दिस इज द टेंजेंट, ये क्या बच्चों हमारी टेंजेंट है। और इस टेंजेंट पे जो भी हमारी कोड बनेगी, क्या बनो, ये मान लो पी क्यू क्या हमारी टेंजेंट है, और यहाँ पे पी ए क्या बच्चों हमारी कोड है। तो ये वाला एंगल है ना बच्चों, जो हमारा पी मतलब ए पी क्यू हमेशा ही किन एंगल्स के बराबर होगा बच्चों, जो इस कोड पे इसके अपोजिट सेगमेंट में जितने भी हमारे एंगल बनेंगे ना बच्चों, क्या होंगे, इनके सारे ही एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। मैं एक्स वैल्यू है तो इसकी भी क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी एक्स के बराबर हो जाएगी। और इसके अपोजिट सेगमेंट पे भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। और क्या हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, हमारी y है, इसकी वैल्यू क्या हमारी y है। अभी यही सेम टेंजेंट है और ये क्या बच्चों हमारी एक कोड है। तो इस कोड पे अपोजिट सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे ना, उसकी हमेशा ये वैल्यू क्या होगी बच्चों, हमारी इसके बराबर हो जाएगी। यदि y है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी बच्चों, हमारी y के इक्वल हो जाएगी। चलिए बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18। अभी 18 क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो बच्चों, ये क्या बोल रहा है। तो इन द गिवन फिगर इफ AOBD इक्वल टू 135, बच्चों क्या इसके अंदर हमारे क्या मान लो सर्कल है, ये सर्कल है, तो इसके ऊपर ये क्या डाल दी इसने, टेंजेंट, और यहां से इसको ये टेंजेंट, और बच्चों इसके अंदर यहां से ये टेंजेंट, और हमने इनको आपस में मिला दिया, यहां से इसको इसने मिला दिया। दिस इज द BC। इसने बच्चों इसको यहां से नहीं, इसको जो इसके टेंजेंट है ना, जो इसके ये वाले पॉइंट है, इसने इसको मिलाया है। इसने इन पॉइंट्स को यहां से मिला दिया। तो हमारी ये क्या हो गया अंदर बच्चों, हमारी BC क्या हो गया, हमारी एक कोड बन गई। और हमारी क्या है, दिस इज द एंगल 135, ये क्या बच्चों हमारा सेंटर O है। तो यहां से लेकिन नहीं, हमारा ये एंगल दे दिया इसने, इसको यहाँ से एग्जैक्ट बीच में से मिलाएंगे। दिस इज द 135, और हमारा सेंटर क्या बच्चों इसके अंदर O है। तो OB और OC को भी इसने मिला दिया। तो देखो बच्चों, हमारा इसके अंदर हमें एंगल बताना है BOC की वैल्यू क्या होगी। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। दिस इज द पॉइंट A एंड D। देखो बच्चों, हम इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो, हम पॉइंटों को आपस में मिलाएंगे। हमारा जैसे बीच वाला पॉइंट इसको मान लेते हैं हम E। तो बच्चों इसको यहां से हम इसको मिला देंगे। कहां से मिला दिया हमने, यहां से यहां मिला दिया। तो बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि बाहर के पॉइंट से जो अंदर वाली जो दो टेंजेंट खींच सकते हैं, और उन टेंजेंट से हम अब इसके इस पॉइंट को हम हमारे सेंटर से मिलाते हैं, तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे क्या होती है बच्चों, कोंग्रुएंट होती हैं। तो कोंग्रुएंट भी मैंने आपको बताई थी क्यों होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ये क्या है बच्चों, हमारे सर्कल है, बाहर से क्या हमारा ये पॉइंट P है। तो इसको क्या एक हमने यहाँ से इसको मिला दिया, और इसको हमने ऐसे मिला दिया। तो बच्चों हमारी दोनों ही ट्रायंगल हैं एक दूसरे क्या होंगी, कोंग्रुएंट हो जाएंगी। क्यों होंगी बच्चों, मान लो ये क्या है R है, तो ये भी क्या होगी हमारी R के बराबर आएगी। और बाहर के पॉइंट से मान लो इसकी लंबाई है X, तो इसकी लंबाई भी क्या होगी बच्चों, हमारी X हो जाएगी। और ये बीच वाली लाइन क्या है हमारी, ये कॉमन है। तो इसलिए दोनों ट्रायंगल एक दूसरे क्या हो जाएंगे बच्चों, हमारी दोनों ही एक दूसरे के कोंग्रुएंट हो जाएंगे। और कोंग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके एंगल भी क्या होंगे बच्चों, हमारे दोनों ही बराबर हो जाएंगे। जैसे मान लो ये एंगल क्या बच्चों 90 डिग्री का है। अभी मैं इस ट्रायंगल की बात और इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, AOE की और ABO की। तो इनमें बच्चों 90 का है, और ये भी क्या बच्चों हमारा 90 के बराबर है। ऐसे ही हमारा ये R है, तो इसके सामने वाला ये एंगल है
और ये आर है, इसके सामने वाला एंगल इसके बराबर है। और तीसरे वाला एंगल कौन सा बच्चों मान लो, तो बच्चों हमारा ये वाला मान लो, जो कि छोटे वाला एंगल, ये मान लो क्या है एक्स है, और ये क्या बचेगा बच्चों हमारा फिर एक्स के बराबर ही बच जाएगा ये, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, एंगल ए ओ ई बराबर है एक्स, और हमारा दूसरा एंगल किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू ए ओ बी। दोनों हमारे किसके बराबर, मान लीजिए एक्स के बराबर है। ए ओ ई बी और ए ओ बी भी हमारे किसके बराबर बच्चों, एक्स के बराबर है। ऐसे ही सेम तरीके से इन ट्रायंगल्स में हमारे दोनों में ई डी ओ में और ओ सी डी में, तो सेम तरीके से दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे क्या हो जाएंगे बच्चों, हमारी कोंग्रुएंट हो जाएंगी। ऐसे ही हमारा मान लो ये एंगल क्या बच्चों हमारा y के बराबर है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों हमारा y के बराबर हो जाएगा। एंगल ई ओ डी और बराबर है एंगल सी ओ डी बराबर है फॉर एग्जाम्पल क्या मान लो एंगल y के बराबर है, ठीक है। तो दोनों ही हमारे क्या मान लो y के बराबर है। अभी देखो बच्चों इसने गिवन क्या है हमारा, देखो ये एंगल तो हमारा x है और ये वाला क्या हमारा y है, तो x प्लस में y इसमें कितना गिवन है 135, कितना बच्चों हमारा ये कितना गिवन है 135। अभी देखो हमारा पूरा एंगल देखिए बच्चों, कंप्लीट एंगल कितना बनता है हमारा 360 का बनता, तो कंप्लीट एंगल में क्या बनेगा बच्चों x प्लस में y, x प्लस में y प्लस में ये वाला x प्लस में y और प्लस में एंगल क्या बच गया BOC, क्या बच गया बच्चा, दिस इक्वल टू 360 डिग्री। 360 है तो x प्लस वाई की जगह कितना लिख दोगे 135 प्लस में 135 प्लस में एंगल BOC और बराबर है 360, तो 135 और 135 की वैल्यू क्या होगी 270, तो एंगल BOC कितना आ गया बच्चों 360 और माइनस का 270 और बराबर है 90 डिग्री। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या आती है हमारी 90 डिग्री, लेकिन हमारे ऑप्शन में 90 डिग्री है ही नहीं, इसलिए बच्चों तो दिस इज द मिस्टेक इन द ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों हमारा 90 डिग्री ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 क्वेश्चन, इसके अंदर क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड PT इज ए टेंजेंट टू द सर्कल, PQ इज ए कोड सच दैट OQ PT बराबर है 50 डिग्री, तो POQ बताइए बच्चों क्या होगा हमारा, तो POQ की वैल्यू क्या होगी। देखो बच्चों इसके अंदर भी हमारी छोटी सी प्रॉपर्टी लगेगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये चीजें। तो हमारा दिस इज द PT और इसमें क्या किया बच्चों हमारी सेंटर O है, O से हमेशा ये क्या होती है बच्चों हमारी ये परपेंडिकुलर होती है, इस बात का हमें पता है। तो हमारे एक हमारी दूसरी भी क्या है R है बच्चों, ये भी हमारी क्या है R है, दिस इज पॉइंट Q और इसने इसको यहाँ से ये मिलाया है बच्चों, तो इस बाहर के एंगल की क्या वैल्यू इसने 50 डिग्री दे दी है। तो बच्चों अभी ध्यान से देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि अल्टरनेट सेगमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों हमारी, क्या है टेंजेंट है और इसके ऊपर ये क्या बच्चों हमारी कोड है। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है इसका 50 डिग्री, तो बाकी सारे सर्कल पे जितने भी एंगल बनेंगे बच्चों ये हमारे कितने के बनेंगे 50 डिग्री के ही बनेंगे सारे। कितने बनेंगे बच्चों हमारे सारे एंगल्स 50 डिग्री के ही बनेंगे। और जैसे ही 50 डिग्री के एंगल बन गए तो बच्चों हमारे ये हमारा सरकमफ्रेंस में बना कोण है और ये हमारा सेंटर पे बना कोण, इसका कितना होगा ये डबल हो जाएगा ये। तो दिस इज द एंगल 100, ये क्या बच्चा हो जाएगा हमारा 100 एंगल हो जाएगा। और यदि आप अल्टरनेट सेगमेंट नहीं लगाना चाहते तो बच्चों हमारा बिल्कुल सिंपल तरीके से भी हो जाएगा। सिर्फ आपको एक छोटी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी और इसके टेंजेंट और रेडियस के बीच बनाएंगे कितना होता है बच्चों हमारा 90 डिग्री का होता है। बस आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चों हमारा ये क्या है 50 डिग्री है, क्या बच्चों हमारा ये 50 डिग्री दे रखा है और ये पूरा एंगल कितना होता है बच्चों 90 डिग्री होता है, तो ये कितना बचेगा 40 डिग्री। ये 40 हो गया तो बच्चों ये भी R है, ये भी R है, ये ट्रायंगल क्या हो गया हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई। और जैसे ही बच्चों ये 40 हो गया तो ये इस R के सामने, तो इस R के सामने वाला ये भी क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 40 डिग्री क्या हो जाएगा 40 और 40 80 और 180 में से 80 घटा देंगे कितना आएगा बच्चों ये दिस इज द एंगल 100। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी बच्चों हमारी 100 के बराबर
आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो बच्चों इसके अंदर क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर O is the center of circle, AB is tangent to the circle at point P, if POA क्या है हमारा, PAO हमारा कितना दे दिया बच्चे इन्होंने 30 डिग्री, देन CPB क्या पूछा है, CPB प्लस में ACP, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड आउट करने पर। थोड़ा सा फिगर को अपने खुद हाथ से ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा अच्छा रहता है चीज़ों को सोल्व करना। तो दिस इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, और यहाँ से पॉइंट क्या दे दिया बच्चों, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे क्या है, O यहाँ पे सेंटर है, तो यहाँ से सेंटर से पास होती हुई गई हमारी ये क्या, हमारा D पॉइंट है, O पॉइंट है, और ये क्या बच्चों हमारा C पॉइंट है। तो इसके ऊपर ये पॉइंट हमारा P है, तो यहाँ से इसको ये मिलाया है, और इसको यहाँ से इसको हमने जस्ट मिला दिया है, और ये एंगल दे रखा बच्चों इन्होंने 30 डिग्री। तो ये पॉइंट हमारा D है, ये पॉइंट A है। देखो बच्चों इसके अंदर वैल्यू पूछी है हमारी CPB, ये तो मान लो एंगल X है, एंड दूसरा क्या बच्चों ACP, तो हमारा ACP ये क्या बच्चों मान लो एंगल Y है, तो हमें बतानी है एंगल X प्लस में एंगल Y की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बच्चों इसको हमें थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा चीज़ों को। बच्चों यही सेम प्रॉपर्टी हमें जो अभी अभी की है अल्टरनेट सेगमेंट की प्रॉपर्टी, वो इसमें यूज कर सकते हैं। देखो बच्चों कैसे यूज करेंगे, देखो हमारे ए बी क्या है, इसमें हमारी टेंजेंट है, और डी पी क्या हमारी कोड है, डी पी क्या हमारी कोड है। तो बच्चों जो ये वाला एंगल है ना हमारा, ये वाला एंगल इस कोड और इस टेंजेंट से बना एंगल है, वो इस कोड पे बने एंगल्स के क्या होगा, हमारे बराबर होगा, और वो भी अपोजिट साइड में। तो हमारा ये तो इस तरफ है टेंजेंट, तो हमारी इसमें देखो ये वाला एंगल इस साइड वाला, तो हमेशा जो इसके अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड क्या बन रहा है बच्चों, y। यदि इसकी वैल्यू y है तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी y के बराबर ही हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो प्रॉपर्टी हमारी ये लग गई इसके अंदर। ठीक है, जो एंगल y है ये हमारा अल्टरनेट सेगमेंट से बराबर क्या हो जाएगा, y क्यों सब लगेगा अल्टरनेट सेगमेंट। किसी हो जाएंगे बताइए, आपकी अल्टरनेट सेगमेंट की प्रॉपर्टी से, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। तो बच्चों हमारा ये y है और ये भी y होगा। ठीक है, दो एंगल हमारे x प्लस में y, और प्लस में देखो बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो हमारा यदि सर्कल से कोई कोड हमारी पास होती है, ठीक है, वो क्या हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है। यदि किसी भी सेंटर ऑफ सर्कल से कोई भी लाइन पास होती है ना, और उसके दोनों सर्कमफ्रेंस को टच करते हैं, मींस क्या होती है उसकी जो कोड होती है ना, और जो सेंटर से पास होती है, तो हमेशा ही क्या होती है बच्चों, दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। और यदि डायमीटर हो गया बच्चों तो हमारा नीचे वाला हाफ सर्कल हो गया, ऊपर वाला भी क्या होगा हमारा हाफ सर्कल हो गया बच्चों। तो हाफ सर्कल में बना एंगल हमेशा ही कितने डिग्री का होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है। तो इसलिए हमारी वैल्यूज क्या होगी, एंगल y प्लस में एंगल 90 और प्लस में एंगल x इक्वल टू क्या होगा हमारा 180 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दिस इज द लीनियर एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो हमारे एक पूरी लाइन का एंगल कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। तो एंगल x प्लस में एंगल y की वैल्यू क्या होगी हमारी 180 माइनस का 90 बराबर है 90 डिग्री। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्या है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज ए टेंजेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही पड़ेगा बेटा। तो पी क्यू इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए इज द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। इफ पी ए बी बराबर है 67, देन ए क्यू बी। तो इसने क्या वाली पूछी बेटा, ए क्यू बी की वैल्यू पूछी है। एक बार थोड़ा सा इसको फिगर को अपने हाथ से ड्रॉ कर लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या हमारी चीजें आने वाली हैं। तो दिस इज द पॉइंट ए, एंड बच्चों हमारा ये ओ है, हमारा क्या है सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो इस सर्कल से ये लाइन हमारी पास हो रही है, यह बी ओ, यहाँ पे सी और यहाँ पे क्यू पे कट कर रही है। तो हमारा जो हमारा ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना यहाँ, तो यहाँ से बी को इसके ए के साथ मिला दिए इसने, और जो ये एंगल है ना बना बच्चों, ये हमारा कितना बना है 67। तो बच्चों हमारा ये एंगल क्या बना है 67। तो अभी इसलिए बच्चों हमारा एंगल क्या पूछा है, ए क्यू
P क्या होगा, व्हाट विल बी द दिस एंगल। तो मान लो क्या है एंगल x की वैल्यू क्या होगी, इसने पूछा। तो बच्चों हम वही प्रॉपर्टीज लगाएंगे जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस में लगी थी। एक तो हमारी हाफ सर्कल, क्योंकि हमारा क्या है, ये सेंटर O है, यदि ये सेंटर O है तो बच्चों हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री होते ही इसमें कुछ और कॉम्प्लिकेशन है, एक आधा उसको भी यूज कर लेंगे हम। ये थोड़ा सा क्या है बच्चों, हमारा 67 है ना, यदि ये 67 है बच्चों, ये तो हमारी क्या है, टेंजेंट है, और ये क्या हमारी कोड है। तो ये हमारा बाकी दूसरी तरफ बना कोण भी क्या होगा बच्चों, अल्टरनेट सेगमेंट की प्रॉपर्टी से 67 के बराबर हो जाएगा। यदि ये 67 हो गया बच्चों, ये कितना हो गया, 67 हो गया। तो अभी OC क्यों एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमारा ये कितना बचेगा बच्चों, हमारा ये वाला एंगल 180 और माइनस का 67। तो यहां से कितना बच रहा बच्चों, हमारा 67, इसको अंदर से आप घटाएंगे तो 10 में से 3 गए 7, 1 और हमारा क्या हो गया 1। तो हमारा किसके बराबर आ गया बच्चों, 113 के बराबर आ गया। तो दिस इज द 113 डिग्री हो जाएगा। और जैसे बच्चों हमारा ये 113 हो गया, तो अगली और प्रॉपर्टीज भी देखिए, हमारा ये 90 है, ये 67 है, तो हमारा ये एंगल फिर कितना बच जाएगा बच्चों, हमारा तो 180 है, हमारा इसका भी लीनियर पेयर है ये, ठीक है, ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन है तो बच्चों हमारा इन तीनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, हमारा 180 हो जाएगा। तो हमारा ये एंगल कितना बचेगा, 180 माइनस का 90 और माइनस का 67, तो दिस इज इक्वल टू 23। कितना बचाएगा बच्चों, इसमें तो 90 का 90 और 90 में से 67 का 23, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, हमारे 23। जैसे ही हमारे अब इस ट्रायंगल में AQC में, ठीक है, कौन से ट्रायंगल में, AQC में क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे तीनों एंगल्स का क्या होता है, सम 180 डिग्री होता है, तो बीच में से दोनों एंगल्स कट जाएंगे। तो एंगल X बराबर है 180 माइनस का 113 और माइनस का 23, तो कितना कट जाएगा बच्चों, 6 2 1 3 1 का 1, तो 136 इसके अंदर से घट जाएगा। तो इसमें कितना बच गया मतलब 4 और 5 में से 3 गए, सॉरी 7 में से 3 गए 4, तो कितना बच गया हमारा, दिस इज द 44। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा 44 वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बच्चों, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।